और मैं अगले मुकर्रिर मोहतरम उमर फारूक साहब जिनका उन्वान है स्कॉलरशिप, बेदारी और रहनुमाई, इस मौजू पर आप हमसे हम कलाम होने वाले हैं। एक नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बीटेक कंप्यूटर साइंस, टीम स्कॉलर के फाउंडर, करियर गाइडेंस, मोटिवेशनल स्पीकर्स आज हमारे दरमियान है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ उन्हें आपके रूबरू करता हूं इस शेर के साथ। मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूं, मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूं, इधर आओ यहाँ बैठो तुम्हें जादू सिखाता हूं। मोहम्मद उमर फारूक साहब आपके रूबरू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, मुझे कैजुअली बात करना पसंद है तो मैं भी नीचे आ जाता हूँ। तो मुझे एक वाक़या सुनाना है सबसे पहले कि मेरे वालिद साहब जो थे, जब मैं वाज इन स्कूल, मैं असाइनमेंट्स लिख रहा था हिंदी के। एंड जब मैं असाइनमेंट लिख रहा था तो वहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि कोशिश करने वालों को ही मंजिल हासिल होती है, और ये लाइन मेरे हिंदी के बुक में लिखे हुए थे। तो मेरे वालिद साहब ने उसको केयरफुली रीड किया एंड मुझे समझाया कि बेटा ये क्या है। अब्बू ये हिंदी का असाइनमेंट है। अच्छा, इसमें हिंदी कहाँ है? ये रही हिंदी। तो वहाँ पे मैंने सारे उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। हासिल प्राप्त हो जाएगा, मंजिल लक्ष्य हो जाएगा, मेहनत परिश्रम प्रयास कष्ट हो जाएगा। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि बेटा ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सही है, कैजुअल वे में सही है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में यू विल लूज योर मार्क्स। तू अपने भी मार्क्स गंवा देगा, अपने दोस्तों के भी मार्क्स गंवा देगा, मित्रों के। खैर, तो मेरा एक सवाल आप लोगों में से है, अगर मुझे 2 जवाब मिलते हैं तो वी आर गुड टू गो। तो क्या मैं पूछ सकता हूं? आप लोगों को जवाब नहीं देना? ओके, तो ठीक है। हमारी बहनों में से कोई मुझे कि आखिरी बार आपको सबसे ज्यादा खुशी कब हुई थी और सक्सेस की क्या डेफिनेशन है आपकी नजरों में? जो भी हो, सही है गलत का कोई यहाँ पे नहीं है, आप कोशिश करिए प्लीज। उनको माइक दिया जाए प्लीज। अभी तक आमिर सर, फैजान सर ने जो भी दिया है दैट इज सिंपली इनवैल्यूएबल। जितना उनका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो सारा नॉलेज उन्होंने आपसे शेयर किया है। आई एम हियर टू टॉक अबाउट कि उसको हम हासिल कैसे करें। हमारे जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं वो उसके बीच में ना आए कि हाँ मैंने ये ख्वाब देखा है, मुझे हासिल करना है, तो मेरे पास क्या क्या रास्ते हैं कि मैं कर सकता हूँ। या तो मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या फिर मैं हालात को ब्लेम करके ऐसे बैठा रहूंगा। तो आप क्या चाहते हैं? कोशिश करके हारना बेहतर है या हाथ में हाथ रख के सिचुएशन को ब्लेम करना सही रहेगा? क्या बेहतर है? कोशिश कर कर हारना। बहुत बहुत बढ़िया जवाब। तो बताइए मुझे, आपकी आखिरी बार आपको सबसे ज्यादा खुशी कब हुई थी, और सक्सेस की एक छोटी सी डेफिनेशन मुझे बताइए। सक्सेस की डेफिनेशन तो अपनी माँ बाप के आंखों में अपनी कामयाबी के आंसू देखना। क्या हम सब हमारी बहन के लिए तालियां बजा सकते हैं? बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है कि आपकी जो सक्सेस है ना वो आपकी नहीं है। इसको थोड़ा और ब्रॉड किया जाए, उनकी सक्सेस उनके वालिद और वालिदा की नहीं है, उनके खानदान की है, उनके रिश्तेदारों की है, उनके आस पड़ोस वालों की है, उनकी पूरी कौम की है। तो अगर आप इस एज में या अपने करियर में एज यू प्रोग्रेस, अगर आप कोई गलती करते हो, आपसे कोई चीज छूट जाती है, तो क्या आपके अकेले का नुकसान है या पूरी कौम का नुकसान है? अकेले का। मान लो कोई ऐसी चीज है जिससे आपके थ्रू किसी और को फायदा पहुंचने वाला था, लेकिन आपकी गलती की वजह से वो नहीं पहुंचा, आपकी किसी भूल नादानी की वजह से, तो आपका अकेले का नुकसान है या पूरे माशरे का नुकसान है? माशरे का नुकसान। तो ज्यादा गिल्ट कब होता है? जब मैं खुद नाकाम हो जाऊं या मेरी वजह से किसी और का नुकसान हो जाए? मेरी वजह से किसी और का नुकसान हो जाए। एग्जैक्टली। तो यही होता है स्कॉलरशिप की जब भी बात होती है तो बहुत सारे लोगों के दिल में डाउट्स होते हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम है तो मैं बहुत तेजी से मुझे आगे बढ़ना है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपकी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए हेल्पलाइन वगैरह सब कुछ बनी हुई है, आपको जब भी रीच आउट करना हो आई एम एक्सेसिबल एट ऑल टाइम्स। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ बताता हूँ कि क्या हमारे मुआशरे में टैलेंट की कमी है? यस सर। टैलेंट की कमी है? यस सर। ओके, आप लोगों का क्या बोलना है इस पर? टैलेंट की कमी है? टैलेंट की कमी नहीं है। हाँ, तो किस चीज़ की कमी है? हिम्मत की और एजुकेशन की। ओके, उसके अलावा? उसके अलावा किसी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा था। पैसे की।
ठीक है, इसको तो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। उसके अलावा और व्हाट इट टेक्स टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन 21st सेंचुरी? कोशिश करिए जी। बेहतरीन रोल मॉडल की। हाँ, ये भी बढ़िया। हमारे सामने तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कॉन्फिडेंस। जी, और गाइडेंस। मैम ने जवाब दिया गाइडेंस। एक और है, आखिरी आखिरी एक और है, कोशिश करिए। इस साइड से कोई भी बोल सकता है, माइक ले लो और बोल दो। पेरेंट्स का सपोर्ट। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली किसने बोला? उनके लिए सब जोरदार तालियां बजाया जाए। मोटिवेशन। तो मेरा काम यहाँ पर आपके जो मैं कुछ मिनट्स ले रहा हूँ वो कैसे करना है, क्या करना है, वो तो मैं बताऊंगा। सबसे बड़ी चीज जो है, मैं यहाँ अगर मुझे ऐसे लगता है कि मैं 40-50 साल जी रहा हूँ और आज न कल मुझे दुनिया को छोड़ना है, आप बैठ सकती हैं, जज़ाकल्लाह खैरन। तो वो चीज़ है कि मेरी वजह से एटलीस्ट एक बंदे ने या एक बंदी ने कुछ ना कुछ बेहतरी की हो लाइफ में। अगर मैं जब बोलूं कि मैं टीम स्कॉलरशिप का को फाउंडर हूं और मेरा एम है कि हाउ टू मेक एजुकेशन फ्री, इस पे मैं जाके पूरे इंडिया में घूम रहा हूं, लोगों को ट्रेन कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं। अगर मैं ये सोचूं कि मेरे 100% एफर्ट्स कामयाब नहीं हो सकते, तो मैं क्या करूंगा? एटलीस्ट 50% हो जाए। अगर 50% नहीं होते तो एटलीस्ट 25% हो जाए। एंड एज समवन, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, लेकिन मेरा जो फ्रेंड है आमिर और उनकी जो छोटी बहन है नेहा, हम तीनों ने हमारी इंजीनियरिंग फ्री में की है। तो दैट इज वेयर द मोटिवेशन कम्स फ्रॉम कि अगर हमें इस चीज का फायदा हुआ है तो क्यों ना हम लोगों तक इस तक पहुंचाएं। अगर मैं आपको यहां बैठ के बोलूं कि मुझे कोई साहब बोले कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और मैं बच्चों के एजुकेशन पे लगाना चाह रहा हूं, बोलेंगे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड वॉट एवर, तो मैं वहां पे उनको रोक लूंगा, मैं थाम लूंगा कि आप रुक जाइए, आप वहां पे रुक जाइए। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि 1 करोड़ के बदला 50 लाख मैं आपको स्कॉलरशिप के थ्रू दिलवा सकता हूं उन बच्चों को, तो सोचिए वो कितनी बड़ी कामयाबी होगी। अगर मैं बोलूं कि हाँ ये तो बोलने में सब बातें लग रही हैं, तो इसके लिए क्या लगता है? सबसे बड़ी चीज जो मैम ने बताया, क्या लगता है इसके लिए? कोई और? मोटिवेशन। एग्जैक्टली, गाइडेंस एंड मोटिवेशन। तो अगर मेरा एग्जांपल लूं, मुझे पेटीएम पे 50 रुपए का भी कूपन मिलेगा ना, मैं तो ढोल बजा के दुनिया को बता दो कि भाई मुझे 50 रुपए का कैशबैक मिला है। अगर मेरा एजुकेशन फ्री हो जाए और वही जो साहब मुझे 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, मैं बोलूं कि आप हॉस्पिटल बनाओ, आप विडोज पे लगाओ, ऑर्फन्स पे लगाओ, रिहैबिलिटेशन पे लगाओ, अब कहीं ना कहीं पे वो लगाओ। एजुकेशन जहां तक हो सके शुड बी फ्री। अब मेरे अम्मी के कजिन हैं, उनके बच्चे का जब एडमिशन हो रहा था तो प्राइमरी में ही लाखों रुपए फीस लग रही थी। तो तब मेरी अम्मी ने बताया कि ज़माना इतने तेज़ी से बढ़ रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि अब लाखों रुपए सिर्फ स्कूल के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या है कि हम सिर्फ ब्लेम करते रहे सिचुएशन को, हम कोशिश ना करें। जैसे आमिर सर ने बताया कि एनडीए एकेडमी के टेस्ट लेकर आप पायलट के लिए जा सकते हैं, भोपाल के एमबीबीएस इंस्टीट्यूट में आप जाके पढ़ सकते हैं सिर्फ 10,000 रुपये के अंदर। वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। तो बोलने का मतलब यह है कि हमें कोशिश करना है। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा। तो बेहतर है कि जो कोशिश कर रहा है मोटिवेटेड होकर, उसको ये सेटिस्फैक्शन रहेगा, उसको एक फुलफिलमेंट रहेगी। नोट डाउन दिस वर्ड, फुलफिलमेंट। जब भी कोई सक्सेस को डिफाइन करे, जब भी कोई रोल मॉडल आपके सामने आएगा, यू विल नोटिस कि वो अपने लाइफ में फुलफिलिंग फील कर रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि हाँ हमने कुछ किया है। तो अब सबसे पहले चैलेंजेस कहाँ आते हैं कि आप, मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग 9, 10, 11, 12 के हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि ये जो है ये स्टेपिंग स्टोन्स है आपके करियर के। आप सोच रहे होंगे कि अब डॉक्यूमेंट्स क्या लगे, अगर अभी मान लो कि गवर्नमेंट मुझे ये दे रही है कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप, तो हम कहाँ थे? कोई बताएगा कहाँ थे हम? डॉक्यूमेंट्स, एग्जैक्टली। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगने वाले हैं स्कॉलरशिप के लिए? सबके पास मार्कशीट होगी, बर्थ सर्टिफिकेट होगा, आधार कार्ड होगा। मैं डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दैट इज द की। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो आप कोई भी स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर पाएंगे। स्कॉलरशिप तो छोड़ दीजिए, आपकी जिंदगी का जो बचा कुचा ज़हनी सुकून है वो भी बर्बाद हो जाएगा। अब मुझे जानना है कि ऑडियंस में से मुझे दोनों साइड से जवाब चाहिए, प्लीज मुझे दोनों साइड से जवाब चाहिए। क्या कोई मुझे बताएगा कि, अब मेरा ही नाम है फारूक की स्पेलिंग कोई बताएगा, करेक्ट स्पेलिंग आपके अकॉर्डिंग? FAROQ। कितने लोग सोचते हैं कि ये स्पेलिंग सही है? जी, आपके हिसाब से क्या है? FARUK।
QUE, अच्छा ठीक है, बट अब मैं बताता हूँ। उमर की स्पेलिंग अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में सेम है, लेकिन फारूक की स्पेलिंग में डिफरेंस दिखेगा आपको। आप नाइजीरिया के किसी को देखोगे तो वहां पे आपको RUK दिखेगा, आप मेरे नाम में देखोगे तो ROOQUE दिखेगा, शायद कश्मीर में कुछ और दिखे, बाहर कुछ और दिखे। तो बोलने का इंटेंशन ये है कि अगर मेरा नाम कंसिस्टेंट नहीं है मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पे, जो कि नहीं था कुछ साल पहले, एंड ये भी एक मजेदार किस्सा है कि डॉक्यूमेंट्स पे मेरा नाम सेम नहीं था तो काफी दिनों तक मेरा पासपोर्ट नहीं बना, काफी दिनों तक मेरा वोटर ID नहीं बना। नाइजीरिया में UK लग रहा है, यहाँ पे मैं ROOQUE दे रहा हूँ मेरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे। तो मुझे साबित करना है कि ये चारों इंसान एक हैं, मुझे साबित करने की ये चारों उमर मैं ही हूं। एंड द आयरनी इज मैं NRC के प्रोटेस्ट में बैनर लेके आगे खड़ा हूं, मैं उसके अगेंस्ट जा रहा हूं। मुझे खुद को साबित करना है कि मैं चारों इंसान जो है वो मैं अकेला ही हूं। तो बोलने का इंटेंशन ये है कि छोटी सी लापरवाही ना बहुत बड़ा नुकसान करा देगी। तो मुझे बहुत चक्कर काटने पड़े, हालांकि मेरे बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स बन गए थे उस वक्त गवर्नमेंट ऑफिसेस में, उसके अलावा मुझे कोई हेल्प नहीं मिली और मैंने मिसयूज भी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो गलतियां ना कोई और कर रहा है ना वो आप भी करें, ऐसे जरूरी नहीं है। आप गलतियां करें, आप सबक लोगे, लेकिन किसी और की गलतियों से आप सबक लेके आगे बढ़ रहे हो, देन मुझे लगता है कि आपसे समझदार इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा फिर। तो समझदारी की एक छोटी सी डेफिनेशन ये है कि अपनी गलतियों के साथ साथ भी दूसरों की गलतियों से सबक ले। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कॉलरशिप्स कैंसिल हो रहे हैं, वो कैंसिल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप उसका एडवांटेज नहीं ले रहे। आप बोल रहे हो ना कि ठीक है मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मुझे 50,000 महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसका फॉर्म प्रोसेस जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है, बोरिंग सा है, बोरिंग वर्ड आएगा अक्सर ये कि इतना क्यों करना पड़ रहा है 50,000 रुपए के लिए। क्योंकि वो 50,000 रुपए आपको लगेगा ना वो आपके ही हैं, वो आपके ही हैं। आप पे ना गवर्नमेंट कोई एहसान नहीं कर रही, कोई भी पार्टी हो, कोई भी गवर्नमेंट आप पे एहसान नहीं कर रही, आपका हक है, वही आप जो टैक्स पे करते हैं हर चीज पे, उसी के वेलफेयर स्कीम्स बन के आपको मिल रही है। हमारे एक भाई हैं मोहसिन भाई, इनसे काफी प्यारी लाइन मुझे सीखने को मिली। उन्होंने मुझे बताया कि अब हक को हक समझ के मांगोगे ना तो बेहतर है, आप हक को हक नहीं समझोगे तो फिर वो भीख और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं है। तो एक बार मोहसिन साहब के लिए तालियां हो जाए। तो यही है, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि इन लोगों के बीच बैठ सकूं। जो कुछ सीखा है वो सब दूसरों से सीखा है, लोगों से, आप लोगों से अभी भी आप लोगों से सीख रहा हूं। तो बोलने का इंटेंशन ये है कि अब आते हैं हम, तो आप सब मोटिवेटेड हैं, आप सबको खुशी होगी कि आपको स्कॉलरशिप मिली और आपका एजुकेशन फ्री हो गया। आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि अपने माँ बाप के पैसे बचाएं, आपको रहेगा कि आपने अपनी कम्युनिटी को एम्पावर किया, आपको नहीं रहेगा। तो आप दूसरों को बताओगे कि हाँ अगर ये चीज मैंने हासिल की है तो मैं दूसरों को भी बताऊंगा साथ, ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सके। ठीक है, अभी आप मोटिवेटेड हैं? अभी मैं आपको बोलूं कि आपको IIT में भी आप जाके फ्री में पढ़ सकते हो, तो आपको एक्साइटेड हो आप सुनने के लिए? MBBS की जो लाखों की फीस है वो भी आप कम कर सकते हो, आप हो उसके लिए एक्साइटेड? जज़ाकल्लाह खैर। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स के ऊपर। देखो स्कॉलरशिप के टाइप्स जो है ना, एक तो मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट का है, 5th स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड, PhD, इंजीनियरिंग, मेडिकल जो भी हो उनके लिए गवर्नमेंट आपको स्कीम्स प्रोवाइड कर रही है। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, उनके पोर्टल पे जाना है, अपलोड करना है, अप्लाई करना है, और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम कि अगर लास्ट डेट 20 नवंबर है तो 20 नवंबर के पहले ही आपका फॉर्म भर जाना चाहिए, विदाउट एनी एरर्स इन डॉक्यूमेंटेशन। आपका आधार बैंक लिंक होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम, आधार, पैन सब जगह कंसिस्टेंटली सेम होना चाहिए, वेल स्पेल्ड, जो कि आपकी ऑफिशियल स्पेलिंग है बचपन से लेके आज तक। आपके पेरेंट्स का सारे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह उस पर सब पे नाम आपका क्लियर होना चाहिए। अगर बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप जाइए किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में, जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खोलिए, उसको अपना आधार लिंक करिए, मोबाइल नंबर अपडेट कराइए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा देंगी। सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं, अगर आप जब जॉब पे लगोगे तब भी, आप जब इनकम टैक्स वगैरह हर चीज में। तो डॉक्यूमेंट्स की सीरियसनेस को थोड़ा सा ध्यान में लें। जगह जगह पे इनिशिएटिव चल रहे होते कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे अवेयरनेस चल रही होती है, तो उसमें हिस्सा लें। और जाके जो भी आपको लगे कि आपको कोई भी डाउट है हमसे भी पूछ सकते हैं। अगर कहीं पे चल रहा हो तो आप अप्लाई करें। और डॉक्यूमेंट्स 10th पास होने से पहले, मैं आई रिपीट टेक इट वेरी सीरियसली गाइस, 10th पास होने से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। आपका नाम, एड्रेस जो भी इनकरेक्ट, चेंज हुआ, अपडेट हुआ, वो सारा कुछ आपको बना के रखना है 10th स्टैंडर्ड के पहले ही, सो दैट यू विल बी एबल टू फुल्ली फोकस ऑन योर स्टडीज। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे मैंने बताया कि टैलेंट की कमी नहीं है, थोड़ी सी मोटिवेशन की कमी है। अब आप मोटिवेट
हो गए। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? नेक्स्ट क्या करते हैं मोटिवेटेड होने के बाद? जी आप कुछ बोल रही थी। मोटिवेटेड होने के बाद इंसान क्या करता है? एग्जैक्टली कोशिश। अब आपको एक्शन लेना है, एफर्ट्स लेने हैं। विदाउट एफर्ट्स कुछ होने वाला है क्या? कुछ भी नहीं होगा। फिर आप हालात को ब्लेम करोगे कि ये है वो है, उससे कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो आपको यहीं से पहल करनी होगी कि मैं अपना एजुकेशन, इतना दिमाग में रखना, 100% फ्री नहीं होगा तो मैं 50% करूंगा। अगर मुझे 1 लाख मेरी फीस है और 50,000 गवर्नमेंट दे रही है तो मैं वो हासिल करके ही रहूंगा। अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो 50,000 वेस्ट हो रहा है। फिर आप अपना और अपनी पूरी कौम का नुकसान कर रहे हो और वो गिल्ट आपको अलग रहेगी। तो अपना भी नुकसान ना करिए, मुआशरे का भी नुकसान ना करिए। जैसे ही कोई स्कीम खुलती है सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एक्यूरेटली विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, आई रिपीट, ऐसा नहीं कि 30 नवंबर लास्ट डेट थी तो 30 नवंबर के 12 बजने तक का वेट किया जाए, ऐसा नहीं चलता। तो जल्द से जल्द आपको जो भी है आपको अप्लाई करना चाहिए। तो एक हो गया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, दूसरी आती है प्राइवेट स्कॉलरशिप्स। कितने लोगों ने इन्फोसिस का नाम सुना है? ओके, कितने लोगों ने विप्रो का नाम सुना है? ये कंपनीज हैं, राइट, प्राइवेट कंपनीज हैं। तो गवर्नमेंट का जो रूल है कि आपको 3% उनका जो रेवेन्यू है, जो हजारों करोड़ वो लोग कमा रहे हैं, वो मैंडेटरी है कि अब वो CSR पे स्पेंड करें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्राइवेट स्कॉलरशिप को CSR स्कीम्स भी बोला जाता है। तो मोस्ट ऑफ देम क्या करते हैं, ये अपने बच्चों के एजुकेशन पे लगाते हैं। उसके रीजंस क्या है कि आपको वो, आप जब सक्सेस स्टोरी आपकी बनेगी, आप जब बड़े हो जाओगे ना, यू विल थैंक देम। आप उनका शुक्र अदा करोगे कि हाँ मुझे जियो ने 2 लाख रुपए दिए थे, मैं फार्मेसी कर रहा था। तो उनके लिए भी विन विन है क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के रूल्स को भी कंप्लाई किया। आपके लिए भी विन विन है क्योंकि आपकी डिग्री मुकम्मल हो गई, आपने जो भी आपको हासिल करना था कर लिया और आपने आपके माँ बाप का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम कर दिया। तो प्राइवेट स्कॉलरशिप को लेके मुझे बहुत दुख होता है ये बोलते हुए कि जरा सी भी अवेयरनेस नहीं है मासेस में। गांव देहात शहरों का भी यही हाल है, प्राइवेट स्कॉलरशिप की किसी को अवेयर नहीं, जबकि उनका जो CEO है, बडी फॉर स्टडी एक पोर्टल है, आप एक वेबसाइट को नोट कर लो, बडी फॉर स्टडी, BUDDY 1 2 3 4 वाला 4 study.com। तो इस वेबसाइट के CEO का बोलना है कि इतना मास लेवल पे मार्केटिंग करने के बाद, फॉर्च्यून 500 कंपनी से टाई अप करने के बाद, जगह जगह इवेंट्स रखने के बाद, सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस करने के बाद भी thousands of crores rupees is still unutilized। तो आप मुझे बताइए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो पैसा जो खाली जा रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है उस पैसे के? जो ऑब्वियसली जो नहीं अप्लाई करे वही जिम्मेदार है, राइट? तो हमें यहां पे पहल लेनी, हमें अपना भी फायदा सोचना है, सबका फायदा सोचना है और किसी भी स्कीम को जाने नहीं देना है। अगर मैं 10 जगह अप्लाई करूं, जहां तक लड़कियों की बात है, खवातीन के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं, परसिस्टेंट, इन्फोसिस, विप्रो। अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं तो मैं ज्यादा इसके बारे में बोल पाऊंगा। और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स लड़कियों के लिए बना के रखी है। इंशाल्लाह मैं पूरा डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा बाद में आप लोगों से। तो उसमें आपको जाना है कि मैं डिप्लोमा की हूं तो मेरे लिए कौन सी है, फार्मेसी की स्टूडेंट्स के लिए क्या है, वो सारा उसमें आपको मिल जाएगा। तो आपको ये वेबसाइट्स को रेगुलरली ब्राउज करना पड़ेगा कि कौन सी स्कीम मेरे लिए है, उस पर प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी। जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो यू विल गेट टू नो, आपको नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ दिस इज व्हाट मैचेस विद माय कोर्स। मुझे लगा कि अब ये मैच है तो फिर मुझे वहां जाके अप्लाई करना है, फिर उसका फॉलोअप लेना, फिर वो पैसा आपके कुछ स्कीम में कॉलेज के अकाउंट में जाएगा, कुछ स्कीम्स में आपके पर्सनल अकाउंट में आएगा, कुछ स्कीम्स में आपके पेरेंट्स के अकाउंट में आएगा। तो आपको ये सारी कोशिशें करनी है। आई रिपीट, एक भी स्कीम को छोड़ना नहीं है। एक भी स्कीम को छोड़ना मतलब आपका बहुत बड़ा नुकसान है। आपको हर जगह कोई इतना गनी सखी, एक जेनरस डोनर नहीं मिलेगा जो करोड़ों रुपए अपने एजुकेशन पे लुटाए। कोई कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरे इंडिया घूम लिए, मैं पूरे इंडिया आना जाना है मेरा, मैं जगह जगह एनजीओ देखता हूँ। एनजीओ के पास भी फंड्स लिमिटेड है। अगर आप स्कॉलरशिप को छोड़कर एनजीओ के फंड्स पे आप रिलाई कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपना हक छोड़कर मजबूरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कॉलरशिप आपका हक है, जो डोनेशन आ रही वो आपकी क्या है, मजबूरी। एग्जैक्टली। तो आपको अपना हक इस्तेमाल करना है। तो ये प्राइवेट स्कॉलरशिप्स हो गए। उसके बाद एक आता है एनजीओ वाले, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में मेमोरियल होती हैं कि किसी समाजी इंसान की डेथ हो जाए, किसी आर्टिस्ट, किसी लेजेंड, तो उनके नाम से स्कॉलरशिप शुरू होती है। एंड उसके बाद आती है कि एल्यूमनाइज की स्कॉलरशिप होती है कि मैं जामिया का ग्रेजुएट हूँ तो मैं
बहुत सक्सेसफुल बनने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जामिया के 10 बच्चियों की पढ़ाई का जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ और मैं फंड दे रहा हूँ। तो ये होगा एल्यूमिनस लेवल की स्कॉलरशिप। तो ये सारे स्कॉलरशिप्स के टाइप्स हैं और आपको इन सबको अप्लाई करना है, आपको एक भी छोड़ना नहीं है, आपको एक भी छोड़ना नहीं है। और जैसे कि आज मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मुझे पहली बार ये इट वॉज अ यूनिक आइडिया टू गेट गिफ्टेड दिस। तो ये जो पौधा है ना, मैं ऐसे समझता हूँ कि यहाँ पे बैठा हुआ हर तालिब, हर तलबा जो है वो एक पौधे के बराबर ही है। ये जितना खिलेगा, जितना अच्छे से खिलेगा, जितना अच्छे से बड़ा होगा, ये सिर्फ उस पौधे के लिए नहीं, उसके आसपास वालों के लिए भी एक क्या बोलते हैं, अच्छाई का जरिया बनेगा, फायदे का जरिया बनेगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ। और जाते जाते क्योंकि माहौल उर्दू का सज चुका है, तो एक छोटा सा 2 लाइन्स मैं सुनाना चाहूँगा। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्मत पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो आप लोगों को वेट नहीं करना है कि हालात ऐसे हैं, क्राइसिस के बीच में ही अपॉर्चुनिटीज निकलती है। ये जितने भी आपने सक्सेस स्टोरीज सुने पिछले 2 प्रेजेंटर्स के थ्रू, वहां पे जितने भी दे वर ऑल फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड। ऐसा नहीं था कि सबको सक्सेस इजीली मिली है। तो क्राइसिस के बीच में मौका ढूंढना है, मौके की तलाश में रहना है हमेशा और उस मौके का फायदा उठाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ मिनट्स में आपको कुछ तो फायदा हुआ रहेगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस रहते तो मैं हूं कुछ और टाइम के लिए यहाँ पर, तो आप मुझे मिल सकते, पूछ सकते। और आप वो स्लाइड ओपन करिए, उसमें QR कोड है। हाँ, ये वेबसाइट से अगर आप फोटो खींच लें तो चलेगा, या फिर हाँ। तो ये बच्चों को जो भी है टू मेक स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी एक्सेसिबल, हम लोगों ने हेल्पलाइन बनानी है फी सबीलिल्लाह। तो किसी को कुछ भी क्वेरी हो, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, इसको स्कैन करें, इस पर मैसेज करें, आपको विद इन 24 आवर्स आपकी क्वेरी का आंसर मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप देख रहे होंगे कि टीम स्कॉलरशिप, ये मैंने नाम टीम स्कॉलरशिप इसीलिए रखा था कि ये सिर्फ मेरी नहीं, ये सिर्फ आपकी नहीं है, ये सबकी है। जिसको स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ भी हो तो आप वहाँ पे पूछ के हेल्प ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हम मोहतरम फरीद अहमद ख़ान साहब को मैं ज़हमत दे रहा हूं कि वो आज के इस प्रोग्राम के चूँकि इफ्तिताई कलिमात भी आपके ज़िम्मे थे और सदारत भी आप ही की थी, तो कुछ सदारती कलिमात हमारे सामने रखें। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ और इस शेर के साथ कि ठहरा पानी काई खाए, घुट घुट कर मर जाए, बहता पानी पत्थर चीरे अपनी राह बनाए। मोहतरम फरीद अहमद ख़ान साहब आपके सामने हाजिर हैं। बस कुछ ही बातें थी अहम जो आप लोगों से शेयर करनी थी। मैंने मुंतज़मीन से गुजारिश की है, ख़ास तौर पर इरफान सौदागर साहब से, जो हमारी टीम का हिस्सा है, इस मेले के ऑर्गेनाइजिंग टीम का हिस्सा है, कि मुस्तक़बिल में कोई एक हेल्पलाइन डेस्क बना दें, एक मुसलसल, ऐसा नहीं कि इस प्रोग्राम के लिए ही हो, बल्कि एक मुसलसल अजान